खबर अयोध्या से है, जहां जनपद के गुलाबबाड़ी के मैदान में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को गदा भेंट कर 51 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया गया है। राकेश टिकैत ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि जब संसद में आवाज कम हो जाती है तब सड़कों पर आंदोलन शुरू होता है, तब आवाज सड़क पर सुनाई देनी चाहिए। दिल्ली का 13 महीने आंदोलन चला, सब लोग जागरूक हुए, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है। अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं, वहीं अग्निवीर रिटायर होने के बाद क्रांतिवीर बन जाएंगे। जब तक सरकार से जनता सवाल जवाब नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अरे अच्छा, एक चुनाव में हार गए, जिससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें क्यों टेंशन है? क्या पता क्या होगा, वहाँ जाकर पूछेंगे जनता से, वे अपने आप कर लेगी जो कुछ। जो किसान कोर्ट में जाएगा हारेगा, आंदोलन से जान बच सकती है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में जो बना था उसमें संशोधन नहीं करा, उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया। स्टेट की पूरी पावर डीएम के हाथ में है अब। और आज आप देख रहे हो कि जितने भी केस लड़े जा रहे किसान पूरे देश में जमीन के मुकदमे हार रहा है, तो इसको क्या समझे? जमीन जाएगी किसान के हाथ में, आंदोलन होगा तो बचेगा ये देश, नहीं तो नहीं बचने वाला। क्योंकि जब किसी देश में विपक्ष कमजोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है, और यहाँ पे तानाशाहों ने जन्म ले लिया, क्रांति होगी। इशारे पे काम कर रहे, डीएम उनको परमिशन दे देगा, मॉडल एक्ट बन गया। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा कि मुझे यहाँ पे यह इंडस्ट्री लगानी, परमिशन दे दो, तो औने पौने दामों में सस्ते में जमीन खरीद लगा, सरकारें कब्जा करवाएगी, पूरी जमीन छीनने का प्लान बना चुकी सरकार। आज आंदोलन की तैयारी, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी होगी। 2024 में हम तो जागरूक कर रहे भाई जनता को, लेकिन होना आना कुछ नहीं। एक भी आदमी जो चुनाव आ रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन में गया क्या? अगर कोई इलेक्शन कमीशन में गया तो दरवाजे से निकलते ही बीजेपी के दरवाजे पर गया, वहां ज्वाइन कर ली उसने। तो जब इतना डर और भय देश के उसमें हो जाएगा आम लोगों में, तो क्या होगा? ये आंदोलन का दूसरा चरण कब से होगा, शुरू होगा। ये वैचारिक क्रांति चलेगी देश में, विचार से ही आज़ादी मिलेगी इन किसान मजदूर देश के नौजवानों को, सबको। वैचारिक क्रांति आएगा, विचार सबके दिमाग में आ रहा, चाहे वो कर्मचारी हो, पत्रकार बंधु हो। जैसे कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है, ऐसा ही सब जगह ये पहरा बैठाना चाहते हैं। तो ये मामले चौधरी साहब, अरे ये तो होते रहेंगे, चुनाव से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब है फसलों के दाम से। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ से हजारों ट्रक आपके रास्ते से गुजर रहा, धान के भरे हुए, और जिस ट्रक में सफेद कट्टे, हरे कट्टे, व्यापारी भी बहुत उस्ताद हो गया। वो ये दिखाता है कि ये किसान का माल है, सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचता है। रामपुर में सबसे ज़्यादा बिकता है, और जो सेलर है वाले हैं वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में बेच रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून अगर हो जाए देश में, तो कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम पे खरीद नहीं करेगा, उसका सीधा लाभ किसान को होगा। एक आध सीट से क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा? अब देश की जनता को चुनाव में लगाओ रखेंगे, एक ने एक का रिजाइन करवाओ जाएंगे और फिर उसका चुनाव करवा देंगे। देश की जनता एमएसपी ना मांग ले, इसलिए तो मकड़ जाड़ है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हम क्या चुनाव लड़ रहे, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। एमएसपी के लिए देश भर में, एमएसपी के लिए पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। एमएसपी देश में लागू हो, भारत सरकार उसको पार्लियामेंट में कानून बनावे, उसके उसमें लेकर आवे, लेकिन उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का यही हाल है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2013-14 में कि अगर हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।